गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे गर्दन को लेकर। अक्सर ऐसा देखा जाता है गर्दन में मरोड़ आ जाती है, यानी गर्दन में ऐंठन आ जाती है, ऐंठ जाती है गर्दन और उस वजह से तकलीफ़ भी बहुत होती है। गर्दन घुमाई नहीं जाती और जैसे कंधा है बिल्कुल ऐसा लगता है इससे बस चिपक गई है गर्दन। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, एक तो लंबा चौड़ा खर्चा भी आता है, साथ ही साथ एक बेल्ट दे दी जाती है और उसी बेल्ट के सहारे रोगी को रहना पड़ता है। तो इतनी सारी तमाम चीज़ें होती हैं। आखिर ये समस्या उत्पन्न क्यों होती है और इसके पीछे लक्षण क्या क्या होते हैं? देखिए, गर्दन अकड़ने का एक कारण है, इसके 8-10 कारण हैं। अच्छा। परंतु कारण कोई भी मेरे लिए ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। जी। अब मेरे पास हर महीने 8 से 10 मरीज ऐसे आते हैं जिनको कॉलर लगा होता है। परंतु जिस दिन आश्रम में आते हैं, नाड़ी परीक्षण के 1 घंटे के बाद वो कॉलर उतर जाता है। जी जी जी। क्योंकि मेरी जो दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ रोग को जड़ से काटती हैं और जो एलोपैथी की दवाइयाँ सिर्फ उस अंग को सुन करती हैं कि तकलीफ़ तो रहेगी परंतु आपको महसूस नहीं होगी। अब जैसे आपकी गर्दन में भयंकर दर्द है, दाएं बाएं घूम नहीं रहे, दवाई का आपके पास कोई सोर्स नहीं है जी, तो अदरक, प्याज, लहसुन ये तो 12 महीने हर एक घर में रहना शुरू हो गया। कुछ आडम्बरी ऐसे हैं, मज ऐसे बने हैं जो कहते हैं लहसुन प्याज नहीं खाना। ये तामसिक नहीं है, तामसिक आपका दिमाग है। लहसुन प्याज अदरक पैर के तलुए से सिर के बाल तक हर रोग को ऐसे समाप्त करता है जैसे अग्नि कूड़े करकट को समाप्त करती है। अब अदरक लेकर के आप पीस लें, चटनी जैसा बना लें। इसको हल्का सा गर्म कर ले, चाहे ऐसे कर ले चाहे तेल या घी मिला के कर ले, और जहाँ पे आपको जकड़ना है वहाँ पे जैसे मेहंदी का लेप करते हैं ऐसे इसका लेप कर दें हल्के गर्म का, और ऊपर से उसको कपड़े से बांध दें। तो 1 घंटे में आपकी गर्दन जो बिल्कुल अकड़ चुकी थी दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह घूमना शुरू हो जाएगी। अब इस लेप का असर रहेगा आपका लगभग 8 से 10 घंटे तक, और यदि आपने इसके साथ दवाई भी खा ली है तो फिर उसके बाद वो नसें खुली गई। खाने के लिए दवाइयाँ जो गठिया की हैं वही दवाइयाँ गर्दन की अकड़न की हैं। नसों में कहीं भी किसी भी किस्म का इन्फेक्शन है, जो दवाई दर्दों की गठिया के लिए है वही सब रोगों के लिए है। अब दूसरा उपचार है इसका कि यदि आपके पास अदरक नहीं है तो सूखी अदरक को सौंठ बोलते हैं, सौंठ ला के कूट के इसका पाउडर बना लें। इस पाउडर को गाय के घी में या सरसों के तेल में थोड़ा सा गर्म कर दें, गर्म करके नीचे उतार लें। उतार करके यदि आपकी उल्टे हाथ की उंगलियां बर्दाश्त कर लेती हैं, इतना गर्म है, तो इसका वहाँ पे लेप कर दें जहाँ जहाँ पे आपको दर्द है, और ऊपर से डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दें। अब ये पट्टी आपकी 24 घंटे तक काम करती रहेगी। खाने की दवाइयाँ खाने को दें, बाकी शरीर में जो तेल है उसकी मालिश करें। तो पट्टी करने के 2 घंटे बाद एक्यूप्रेशर करें। अब आपको वो बिल्कुल दर्द नहीं रहेगा, परंतु ये पट्टी आपको कम से कम 15 दिन लगातार करनी पड़ेगी। 24 घंटे में पट्टी खुलेगी। पट्टी खोलने के आधे घंटे के बाद दूसरी पट्टी दोबारा हो जानी चाहिए।
तो जो नस के अंदर गैस रुकी थी, कचरा रुका था, वो जो ये लेप है ये ऐसे पिघलाएगा जैसे अग्नि के पास घी पिघलता है। नसों के अंदर की गैस निकल गई, जो रस जमा हुआ था वो निकल गया, दर्द समाप्त हो गया। आज मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया है, चाहे एलोपैथिक है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथिक है, चाहे नेचुरल चिकित्सा वाले हैं, कि जिस रोगी का उपचार करके आप थक चुके हैं, जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के, दातन कूला खुरा के, बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमियां शरीर के अंदर पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। यदि दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ नियम से लेते हैं और शाम को 3:30 बजे एक्यूप्रेशर करवाते हैं, तो चाहे आपकी 10 साल की गर्दन अकड़ी हुई है, महीने 1.5 महीने बिल्कुल नॉर्मल, जैसे पक्षी अपनी गर्दन चारों तरफ घुमा लेता है, ऐसे आप एक दूसरे कंधे तक जितना घुमाना चाहे उतना घुमा सकते हो, ऊपर नीचे जितनी करना चाहें उतनी कर सकते हैं। आपको कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। परंतु यदि आप एलोपैथिक दवाइयाँ खा रहे हैं तो वो आपको सुन्न करेगी, रोग को नहीं काटेगी और जकड़न दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। अब जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल चिकित्सा वाले जो फार्मेसी दवाइयाँ लाते हैं, इनमें फार्मूला पूरा नहीं, आपको लाभ नहीं होगा। क्योंकि फार्मूला पूरा वही बना सकता है जिसको जड़ी बूटियों की पहचान है, वो तो फार्मूला पूरा बना लेगा। जिसको जड़ी बूटियों की पहचान नहीं है वो कभी फार्मूला पूरा नहीं बना सकता। पहले फार्मेसियों में जड़ी बूटियों के जानने वाले डॉक्टर होते थे, वैद्य होते थे, हकीम होते थे, वो फार्मूले बनाते थे। परंतु आजकल थ्योरी पढ़ के जो डॉक्टर आए हैं, जो वैद्य आए हैं, उनको पूरी जानकारी, दवाइयों की पहचान ही नहीं है कि किस दवाई की क्या शक्ल है, और जो भी उन्होंने पंसारी से या किससे मंगवाई है, चाहे अच्छी या बुरी है, वो फार्मूले से वो दवाइयाँ बना देते हैं, उनसे लाभ हो चाहे ना हो। परंतु स्वस्थ विचार एक मात्र ऐसा आश्रम है जिसमें दवाई सिर्फ वही बनाई जाती है जो दवाई बिल्कुल शुद्ध है और जिसमें पूरे गुण हैं। यदि किसी को कीड़ा लगा दवाई को, उसको पीस के देते, उसमें गुण नहीं रहते। और यहाँ जो दवाइयाँ हैं, 80% दवाइयाँ तो मैंने खुद उगा रखी हैं, 20% मुझे बाज़ार से लेनी पड़ती हैं। बाज़ार में भी जब मैंने दवाई लेनी होती है, मैं 2 महीने पहले ऑर्डर देता हूँ कि मुझे ये दवाई चाहिए, तो इस दवाई को कृष्ण पक्ष में निकालना है, शुक्ल पक्ष में नहीं निकालना। कृष्ण पक्ष में जो दवाई निकाली जाती है, इसको चाहे जितने साल मर्जी रखें, इसमें कीड़ा नहीं लगता। परंतु शुक्ल पक्ष की दवाई उखाड़ने के महीने 1.5 महीने के बाद उसमें कीड़ा लग जाता है और 6 महीने में वो दवाई बिल्कुल जैसे आटा होता है ऐसे बना देता है कीड़ा। तो उसमें गुण कहाँ से मिलेंगे? तो मैं इसी करके सभी से एक ही निवेदन करता हूँ कि जो अपना उपचार करा के थक चुके हैं, जहाँ पे डॉक्टर हाथ पांव खड़े कर चुके हैं, वो रोगी बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के, दातन कूड़ा करके, बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमियाँ शरीर में पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जो रोग मिलेगा सब दवाइयाँ दी जाएंगी। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आते हैं उसी दिन रोगी को कम से कम 10 से 15% आराम भी मिल जाता है।